श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार के लिए स्थान बताया गया। किसी की गाय कसाई के यहाँ कटने के लिए जा रही हो और तुम्हें दिख जाए कि यह गाय कसाई के यहाँ कट रही है, उस जगह पर तुम झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है और उसको कटने से बचा लो, तो ये झूठ बोलना भी तुम्हारा साथ है। गौमाता अगर कहीं कटने के लिए जा रही है और तुम्हें दिख रहा है कि ये कसाई के यहाँ कट रही है, उस जगह पर झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है। तुम्हारे झूठ बोलने से अगर किसी का घर बन रहा है, किसी का जीवन सार्थक हो रहा है, तो वहां झूठ बोल सकते हो, वहां झूठ बोल सकते हो। हमारे यहाँ तो झूठ बोलने का भी स्थान बताया गया है कि कोई गौमाता अगर कटने के लिए कसाई के यहाँ जा रही है, वहां तुम झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है, इसको छोड़ा जाए, ये गाय मेरी अपनी है, इसको छोड़। पर हम झूठ कहाँ बोलते हैं? जहां हमारा हित होता है। हम झूठ कहाँ बोलते हैं? जहां हमारा कुछ अच्छा हम देख लेते हैं कि झूठ बोलने से यहाँ मेरा फायदा होने वाला है, हम वहां झूठ बोलते हैं। पर शास्त्र कहता है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने लिए झूठ नहीं बोलना, अपनी भलाई के लिए झूठ नहीं बोलना। अगर बन सके तो किसी का हित हो रहा हो, किसी का अच्छा हो रहा हो, तो झूठ बोलने में, कहीं गौ माता कट रही है उसको बचाने में बोल सकते। किसी का जीवन अगर सार्थक हो रहा है तो बोल सकते, पर अपना लोभ नहीं, अपना लालच नहीं, अपना सुख नहीं। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जब शंकर के मंदिर में पहुंच गया, शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। ब्राह्मण कर्म से तो वो वंचित था, ब्राह्मण कर्म से तो वो छूटा हुआ था, ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर लिया था, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, वंचित था। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना,
शूद्र का कर्म है सेवा के भाव को लीन रहना। अब आज के जमाने में सब अपने अपने कर्म में लगे हैं, केवल व्यक्ति कहीं ना कहीं भटक रहा है तो अपने पथ से भटक रहा है। ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित हो रहा है, वैश्य अपने कर्म से वंचित हो रहा है, क्षत्रिय अपने कर्म से वंचित हो रहा है, शूद्र अपने कर्म से वंचित हो रहा है। श्रेष्ठ कर्म करिए। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया, ब्राह्मण तत्व धारण नहीं कर पाया। अब जब वो ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया तो ब्राह्मण तत्व धारण ना करने के कारण वो चोरियां करने लगा, थोड़ा सा धन एकत्रित करने लगा और चोरी का धन लेकर शरीर में जब ताप पड़ा, शरीर में जब बुखार लगा, ठंड सी लगी, तब शिव मंदिर में गया छुपने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए, तब उस शिवालय में गया। अब किसी ना किसी भाव से, किसी ना किसी रूप में शंकर के पास गया तो है, किसी ना किसी रूप में शिव तत्व के नजदीक गया तो है। आप में से कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां कई बेटे ऐसे बैठे हैं, कई माता कई भाई ऐसे बैठे हुए हैं, कई मेरे जीजा होने से बैठे हैं कि उनका मन नहीं होगा, मान लो उनका मन नहीं है कि मैं कथा में नहीं जाऊं, मैं कथा में नहीं जाऊं, मैं कथा में नहीं जाऊं, भीड़ होगी मैं कथा में नहीं जाऊं, पैदल चलना पड़ेगा मैं कथा में नहीं जाऊं, पर हो सकता है अपनी पत्नी के कारण मुझे छोड़ने जाना पड़े।